हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक नई वीडियो लेके आए हैं जो कि इताची वर्सेस मिनाटो की है। इनका हम एक डेडली वर्जन उठाने वाले हैं जो कि एडो टेंसेक का। तो इसके अंदर इताची के पास कोई इलनेस नहीं है और मिनाटो के पास नाइन टेल फॉक्स है भाई, नाइन टेल फॉक्स उसका चक्र है। तो अगर हम बात करें इनके बैटल यानी कंपैरिजन की, तो पहले आता है चक्र। चक्र में तो इताची बहुत पीछे रह गया मिनाटो से, क्योंकि मिनाटो का ओवरऑल चक्र ही बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस टाइम तो उसके पास नाइन टेल है। तो भाई चक्र की बात तो छोड़ ही दो। तो फिर अगर हम बात आ जाए तैजूसू के, तैजूसू में तो दोनों के पास अपने अपनी ना अपने पास ही एक अलग लेवल की फीड्स बनी है। जैसे कि रायगा कैसे भीड़ जाना भाई, रायगा कैसे भीड़ है तो तुम्हें एक फास्ट होना पड़ेगा, तुम्हें तैजूसू में भी अच्छा होना पड़ेगा। उसके अलावा भी काफ़ी फीड होगा आगे बन गया तो भाई उसकी फीड्स बहुत ज़्यादा ही होंगी भाई। 1,000 शनोबी, 10,000 बल्कि शनोबी जितने भी थे उन सारा को पछाड़ डाला। कोई ऐसे फू करके तो थोड़ी ना पछाड़ा होगा, मारा होगा। ताजुसु और निंजुसु और काफ़ी चीज़ें यूज़ की हैं। ताजुसु भाई बंदे का परफेक्ट है तो तभी तो वो होकागे बने। और उधर हमारा द लिटिल चैम्प्स इताची उचिया जो कि छोटा होते ही यहाँ अम्बू का कैप्टन बन गया था भाई। ये आम बात नहीं है, उसके 12 साल की उम्र में इतना ताजुसु स्ट्रॉन्ग था कि वो टॉप शनोबीस में आ रहा था। तो बाकी तो सोचे क्या ही कमाल का, क्योंकि ताजुसु फिर शारिंगान के साथ मिल के और ही कमाल हो जाता है, जहाँ उसकी स्पीड, रिएक्शन स्पीड इतनी ज़्यादा कोडी लेवल तक पहुँच जाती है। तो अगर हम बात करें इनके कंक्लूजन की, तो मैं ट्राई ही करूँगा, क्योंकि इन दोनों में से कोई भी एक दूसरे के मुझे नहीं समझ आ रही कि कौन और होगा। लेकिन ये तो वैसे राइटर पे डिपेंड करता है वो किसको करता है। लेकिन अगर जो हमने फीड देखी हैं और मुझे किसी को विनर ठहराना हो तो मैं किसी को भी नहीं ठहराऊँगा भाई। टाई टाई होगा, बहुत मुश्किल चॉइस है, ये मैं नहीं कर सकता। तो अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पे हैं यानी ऑप्शन पे हैं, तो वो है गेंजुसु। गेंजुसु के अंदर भाई तो गॉड ऑफ द गेंजुसु ऐसे नहीं कहा जाता। बेशक मिनाटो फगुचु जो समझ जाओ भाई, उसका राइवल उसने कुछ काउंटर मेजर गेंजुसु के अलावा यानी सामने किए होंगे, लेकिन तो गॉड ऑफ गेंजुसु वैसे नहीं कहा जा सकता, कहा जाता वो भाई हावी हो जाएगा। गेंजुसु में उसका कोई इलाज नहीं है। ऑल्दो वो काफ़ी मिनाटो काफ़ी यानी शार्प है, उसको यानी काफ़ी काउंटर मेजर आते होंगे, काफ़ी छोटे मोटे से बच जाएगा, लेकिन मंगी की शारिंगान से कैसे बचेगा। तो गेंजुसु भी गया इताची के पास। अभी 1-1 हो रहे हैं और एक टाई हो चुका है। तो हमारा लास्ट पॉइंट है निंजुत्सु के अंदर। निंजुत्सु के पास हमारे पास आ जाते हैं इताची के पास सुसानो, जता मिरर, टेस्टुका ब्लेड और अमातेरासु। तो और उधर हमारे पास मिनाटो के पास आ जाते हैं रासिंगान, बिग रासिंगान, फ्लाइराजिन और कोरामा का चक्र। तो हमारे मिनाटो के पास भी काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं और इधर इताची के पास भी काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। तो दो इनका कंपैरिजन हमें रियल बैटल के अंदर ही करना पड़ेगा। वैसे तो रियल बैटर हम देखते हैं कि कैसे हो सकती है। इनको दोनों का एडवर्टेंस है कि उसके फॉर्म के अंदर है तो दोनों इमॉर्टल हैं। इन दोनों को एक तो ये इमॉर्टलिटी वाली सबसे बड़े फैक्टर है, जो सबसे मजबूत फैक्टर। और इधर इताची उची है के पास इसका हल है। वो टेट्सो का ब्लेड किसी चीज़ को भी सील कर सकता है भाई लूप में, ऐसे लूप में कि वो ज़िंदगी भर नहीं निकल सकता भाई। वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सीलिंग जुसू के अंदर आता है। तो अगर तो या तो टेट्सो का ब्लेड लगा तो मिनाटो ने बचना नहीं, लेकिन ताची बोले ना कि वो भी येलो फ्लैश द लीफ से पंगा ले रहा है, तो लेड़ा है, सॉरी ही फदर लेड़ा। तो अगर हम देखा जाए टेट्सू का ब्लेड उसे टच ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि भाई इस टाइम येलो फ्लैश के पास नाइनटेल का चक्रा भी है, तो वो सोच सकते हो कितने फास्ट है भाई। फ्लाई राइजिन ने टेलीपोर्ट करके राइकागे की स्पीड को मैच कर सकता था, लेकिन नरूटो ने नाइनटेल चक्र मोड के अंदर वैसे ही भाग के उसकी राइकागे की स्पीड को यानी काउंटर किया है। तो भाई ये बहुत बड़ी फीट है। टेलीपोर्टेशन मतलब इधर चीटिंग सी कहा जाती है, लेकिन एक बंदा भाग के जा रहा है, खुद मेहनत करके जा रहा है, तो उसकी स्पीड एज अ लॉजिकली ज़्यादा होगी। ऑल्दो टेलीपोर्टेशन एक चीटिंग है, तो चीटिंग से तो वो जीत तो जाएगा, लेकिन लॉजिकली बात देखी जाए तो फास्ट ज़्यादा वो है जो भाग के जा रहा है। तो इधर मिनाटो के पास अब भागने वाली भी स्पीड आ चुकी है, वो चीटिंग करना चाहे तो वो चीटिंग भी कर सकता है। तो स्पीड में तो ओवरऑल बहुत हाई लेवल का वो पहुंच चुका है। तो इताची के कोई हिट्स पढ़ना इतना आसानी भी नहीं होगा, जाए अमातेरासु हो, जाए या तो मिरर हो, या फिर टेट्सू का ब्लेड। और इधर मिनाटो के पास काफ़ी ज़्यादा चांसेस होंगे, क्योंकि भाई उसके पास
काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है। एक तो उसके इताची का परफेक्ट सुसाना भी नहीं है, क्योंकि वो अभी डिस्ट्रॉयड भी हो सकता है। उसके अलावा उसके ग्राउंड में वीकनेस भी है कि ग्राउंड वाली साइड से उसे नई प्रोटेक्शन मिली हुई। तो आई थिंक सो इधर लॉन्ग बैटल अगर चलेगी, लॉन्ग बैटल अगर इताची कोई हिट क्लियर हिट डाल देता है मिनाटो के ऊपर, खासतौर पे अगर ब्लेड की, तो वो क्लियर विनिंग पे चला जाएगा। लेकिन मिनाटो इस टाइम रियल ऑफ द यार वो वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट करेक्टर में आ चुका है। तो आई थिंक सो कोई हिट इतनी आसानी से लगने नहीं वाली। अगर बैटल लंबा चलता है, थोड़ा सा लंबा चलता है, तो मिनाटो को जीत हासिल हो जाएगी बड़ी आसानी से, क्योंकि मिनाटो उसकी यानी काउंटर मैचेस सोच लेगा और फ़ौरन ही उसे हराने की तरफ चला जाएगा काम। यानी उसके बाद काफ़ी सारी ट्रिक्स आ जाएंगी, कमज़ोरियाँ सामने नजर आएंगी, क्योंकि परफेक्ट सुसानो एक अल्टीमेट डिफेंस नहीं है, पर सुसानो है वो कंप्लीट नहीं है। तो जहाँ तक बात करें हम इताची के बारे में, लेकिन अगर कुछ ज़्यादा ही मिनाटो इसे लंबा खींच देता है, तो भाई इताची कहीं ना कहीं से काउंटर मैच मिनाटो के खिलाफ भी निकालेगा। बेशक उसके पास परफेक्ट सुसानो नहीं है, लेकिन वन ऑफ द जीनियस लोगों में से इताची एक है। तो मैं यही कहूँगा कि भाई ये ज़्यादा चांसेस तो मिनाटो के जीतने के।